हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता नहीं ये मजाक लग रहा है या क्या लग रहा है, और आपका ये सवाल जायज़ भी है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक बड़ा उछाल नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन आप इस बात को कैसे इग्नोर कर सकते हो कि बिटकॉइन डेली बेसिस पे एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और हिस्टोरिकल क्लोजिंग कर रहा है। यानी कि 2 दिन पुरानी बात करें, जब 1,06,000 से ऊपर वीकली कैंडल के अंदर और डेली कैंडल के अंदर इसने हाईएस्ट क्लोजिंग करी थी। कल भी इसने हाईएस्ट क्लोजिंग करी और आज तो कमाल हो गया है कि 1,08,000 को ये छू गया है फिर से। और यहाँ पे हम यही सोच रहे हैं कि पता नहीं बिटकॉइन के अंदर क्या होगा। आज मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो $75,000 पे जब हम वीडियो बनाते थे और मजाक करते थे कि हो गया है जो है बुल रन ख़त्म, बेयर मार्केट आ गई है, अब 2-4 साल बाद आना। अब भैया 2-4 साल बाद का तो मुझे पता नहीं, 2 महीने के अंदर बिटकॉइन कहाँ है। अब आप खुद आइडिया लगाइए कि यहाँ पर हमें क्या और तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी, या हमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए या उसको समझने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर आप चीज़ों को समझोगे और बिटकॉइन के अंदर क्या चल रहा है ये अगर जानना शुरू कर दोगे और टेक्नोलॉजी को समझोगे, तो शायद आपके वो जो सवाल थे ना कि 4 साल में आएगा, 4 साल का जो होना था हो चुका है, बिटकॉइन 50,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, शायद आपके यहाँ पे सवाल वो कम होते अगर आपकी तैयारी पूरी होती और आपको पता होता कि बिटकॉइन और मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और बिटकॉइन किस चिड़िया का नाम है। लेकिन हमने वो तैयारी करनी नहीं है। लेकिन वो ये ना, इजी रहता है, किसी को भी चुटकी में बोल दो, किसी को भी कुछ भी बोल दो, लो आज तो ये लाइक करने को बोल रहा है मेरे बिना कहे। मैंने तो चुटकी बजाई थी, इसने लाइक ठोकने को बोल दिया। तो लाइक करो, एक नई चीज़ हुई है और बिटकॉइन हिस्टोरिकली क्लोजिंग ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर बिटकॉइन का अब क्या लगता है। चलो, हमने तो $1,10,000 का पोस्टर बना के रखा हुआ है, आज अभी आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है ये टारगेट तो होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है बिटकॉइन कहाँ जा सकता है और क्या नई प्रिडिक्शन निकल के आई। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक और नई प्रिडिक्शन निकल के आई है $5,00,000 की। अब यहाँ पे $1,00,000 पे ही लोग सोच रहे हैं पता नहीं यहाँ पे ख़त्म हो गई है सारी कहानी। आप $5,00,000 की बात कर रहे हो, कब तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 2025 के अंदर क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये क्वार्टर बहुत ज़बरदस्त करता देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करूँगा, कहाँ सपोर्ट है और यहाँ पे मेरे पास में आप निराश नहीं होगे, क्योंकि मेरे पास में एक चार्ट है, एक डाटा है जो ऑल्ट सीज़न का बताता है कि यहाँ पे ट्रिगर होता देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगले 3-6 महीने यानी कि 2025 के एक बड़ा धूम धड़ाका ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बिटकॉइन का एक और बुलिश सिग्नल, जब हम डेथ क्रॉस की बात करते हैं तो गोल्डन क्रॉस की भी तो बात करेंगे, वो आने वाले दिनों के अंदर हमें होता देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बताऊँगा। और आज मैं वो कॉइन शेयर करूँगा जो आप हमसे कमेंट में पूछते हो और यूजुअली हम उनको शेयर नहीं करते हैं, अगर हम सोलाना इथेरियम को छोड़ के। तो वो कॉइन्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा जो आपने हमसे कमेंट में पूछे हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ है आपको बताने को, समझाने को। लेकिन दोस्तों, हम तो आपसे एक ही उम्मीद करते हैं, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए। हम तो आपके प्यार और लाइक के भूखे हैं, बस वही करते रहो। हम आपकी हर सिचुएशन में साथ देने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं था तब भी हम एक उम्मीद देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, हमने ये सारी चीज़ें झेली हैं। और वो अगर आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे तो हम क्या गुनाह कर रहे थे। लेकिन हम आपसे क्या बोलते हैं, मैं थोड़ी सी बात ये इंपॉर्टेंट रख इसलिए रहा हूँ, हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे थोड़ा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये गलतियाँ करी हैं पिछले 10-12 साल से इस मार्केट के अंदर हैं। लेकिन मैं आपसे एक उम्मीद रखता हूँ, जो हमने बहुत बड़ी गलतियाँ करी हैं, कि पोर्टफोलियो का मैं मान ही नहीं सकता अगर कोई ये बोले कि मेरा पोर्टफोलियो ऐसा था और मैं नेगेटिव के अंदर हूँ। पहले तो आपका 5-10-20% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। मैं बार बार ये वीडियो में बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप एक बार में सुनने वालों में से हो नहीं।
मैं भी हूँ, मेरे को भी कितने साल लग गए इस बात को समझने के लिए। तो अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, और बहुत सारे लोग जो नई वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनको नहीं बताऊंगा तो उनको कैसे पता चलेगा कि नुकसान से कैसे बचा जाता है। पहले नुकसान बचाना होता है, फिर कमाने की बात करनी होती है। तो 5, 10, 20% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए पूरे पोर्टफोलियो का। यानी कि आपके पास 1 लाख रुपए है पूरी जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें 5,000, 10,000, 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 20,000 में भी 10,000 बिटकॉइन के अंदर होना चाहिए, 4-5 हज़ार आपका होना चाहिए यहाँ पे बड़े कॉइन्स के अंदर, इथेरियम के अंदर, और बाकी का 4-5 हज़ार यानी कि आप कह लीजिए 25% जो बचा वो आपका होना चाहिए। जो भी कॉइन आपको लगे पूरे रिसर्च के साथ में वो अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे बिटकॉइन आज $1 लाख पे है, तो क्या अकेले बिटकॉइन ने ही आपका पोर्टफोलियो नहीं संभाल लिया होगा या आपको माइनस में जाने से नहीं रोका होगा? तो मैं मान ही नहीं सकता अगर कोई बोलता है मेरा पोर्टफोलियो 70-80% आज की डेट में भी डाउन है, तो वो कहीं ना कहीं आपको काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें सीखोगे तो ही आप यहाँ पे कुछ अच्छा कर पाओगे। नहीं तो किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई कॉइन बोल दिया, सारा का सारा लगा दिया और मार्केट डाउन हो गई, तो भैया गई भैंस पानी में। भैंस क्या पानी में, पोर्टफोलियो पानी में गया। लेकिन ये समझेगा कौन? समझाने वाले तो हम जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन समझने वाले तो बहुत कम ही है ना। और जो समझ जाते हैं वो आज की डेट में प्रॉफिट के अंदर। और पुराने चावल तो अगर ये गलती कर रहे हो, वो कहावत भी बोली जाती है, एक बार गलती गलती कहलाती है। चलो दूसरी बार भी गलती गलती कहलाती है, लेकिन बार बार वो गलती कर रहे हो तो फिर वो गलती नहीं है, वो आप जानबूझ के कर रहे हो। और ये क्यों होता है? क्योंकि मार्केट जब ऊपर नीचे होती है, वो जो बॉडी के अंदर एड्रेनलिन होता है ना, वो जोश जो बढ़ाता है, वो ऐसा लगता है कि भैया मेरे से ज़्यादा बड़ा ट्रेडर नहीं है। मैं ज्ञान की बातें, कई लोग बोलेंगे कमेंट करके वीडियो लंबी खींच देते हो, ज्ञान देते हो। अरे भैया ये सारी चीज़ें सीखने की हैं, समझने की हैं, इंडिकेटर समझने की हैं, सीखने के होते हैं। यहाँ पे हम कोई ये, अगर आपने एंटरटेनमेंट चाहिए तो भैया गाने की वीडियो देखो, डांस की वीडियो देखो, दिन रात स्क्रॉल तो करते ही हो ना रील, वो देखो। यहाँ पे अगर आपको कुछ सीखना है तो ही हमारे साथ में यहाँ बने रहो। और अगर आपको लगता है हम कोशिश करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और वीडियो को यहाँ पर शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो 2025 के अंदर यहाँ पे जो हम उम्मीद कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोगों की किस्मत चेंज होते देखने को मिल सकती है। तो वो भी कुछ अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके, लेकिन थोड़े रिस्क को देखकर। यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ बिटकॉइन ETF की। और ब्लैक रॉक $1 लाख पे भी खरीद रहा है, और कल भी 2000 से ज़्यादा बिटकॉइन खरीदे गए। बिटकॉइन ETF का इनफ्लो पॉजिटिव था, लगातार ये होए जा रहा है। यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करता हूँ, 7,000 से ज़्यादा बिटकॉइन फिर उन्होंने खरीद लिए। मेटा प्लैनेट की बात करता हूँ, जो कि एशियन माइक्रो स्ट्रेटजी बोलते हैं, उसने 1,000 बिटकॉइन खरीद लिए। यहाँ पे जो वेल्स हैं 1,03,000, 1,04,000 पे 40x की जो वेल की बात करते हैं, वो पोजीशन ओपन कर रही है। और आज की डेट में आप कह लीजिए वो 2-4 हज़ार रुपये के प्रॉफिट में नहीं है, 2-4 लाख रुपए के प्रॉफिट में नहीं है, वो जो है $1 मिलियन के प्रॉफिट में। इसको कैलकुलेट करो भैया, मुझे तो कैलकुलेटर लगेगा, और नॉर्मल कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो शायद उसमें तो ज़ीरो भी कम पड़ जाएंगे। तो लोग ऐसे खेल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब इंस्टीट्यूशंस किसी चीज़ को ले रहे हैं, एक्सचेंजेस से बैलेंस लगातार कम हो रहा है, तो हम ये डॉट क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं? और मैं अक्सर आपको बोलता हूँ, 70,000 पे भी ये बोल रहा था, $1 लाख पे भी यही बोल रहा था, और आज भी यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। क्वार्टर की बात करते हैं 2025, हर 4 साल के आखिरी साल का ये साल बनता है। जैसे 2017 बनता था, हाफिंग के अगला साल की बात करते हैं, 2016 में हाफिंग हुई, ऐसे ही 2020 में हाफिंग हुई, 2021 के अंदर हमने धूम धड़ाका देखा। ये बात अलग है, पहले क्वार्टर ने हमारी सोच को थोड़ा चेंज कर दिया या मानसिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करी, लेकिन आज बिटकॉइन सेकंड क्वार्टर के अंदर 30% अप है। 30% बहुत बड़ी बात होती है अगर हम बात करते हैं सिर्फ दुनिया के सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की। और ऐसा लगता है अभी कहानी बहुत आगे तक जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की कोशिश करनी है, और उम्मीद है आप चीज़ें समझ रहे होंगे। और जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई प्रेडिक्शन निकल के आई है, और उनका कहना है जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन एडॉप्शन हो रही है, बिटकॉइन ETF के अंदर जा रहा है पैसा,
तो उम्मीद वो भी करते हैं कि 2028 तक बिटकॉइन का प्राइस $5 लाख हो सकता है। अब 2028 की आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, तो मैं आपका कमेंट करने से पहले ही आंसर दे देता हूँ कि पहले अब आप में से कई लोग बोलेंगे 2025 की बात कर लो। अरे 2028 में $5 लाख की बात हो रही है। $5 लाख मतलब पता है कितना होता है? अगर आज भी कैलकुलेट करोगे तो 4 करोड़ रुपए से ऊपर की बात हो रही है। ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। यानी कि अगर आपके पास 0.25 बिटकॉइन भी आज है तो 2028, 2030, 32 में जो कैथी वुड्स की बात करते हैं, आर्क इन्वेस्टमेंट की, वो कहती हैं कि 2030 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $1.5 मिलियन तक हो सकता है। तो अगर 0.1 भी है, या तो आप कह लीजिए 1 करोड़ के आसपास का हो सकता है 2030 में। अगर आपके पास में 0.25 है तो 2028 में 1 करोड़ रुपए वो बन सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनका कहना है, क्योंकि हमने आपको हमेशा 2-3 चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। एक है टाइम के हिसाब से देखो, वो है शॉर्ट टर्म में देखो। शॉर्ट टर्म में क्या है, ये लाइंस क्या कहती हैं? 1,10,000 हमारा टारगेट है, 1,08,000 से $1,10,000 हमारा टारगेट हिट हुआ। अब हम यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट टर्म में हमारा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट कहाँ थी? $1,00,000 पे है, $1,02,000 पे फिबोनाची की 1.618 वो है। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है, अब वो निकल के आ रही है 90 से $94,000, जहाँ पे 21 वीक मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज की आ रही है। और 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, अब वो गोल्डन क्रॉस, ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ऐसा लगता है इस हफ्ते वो भी होता देखने को मिल सकता है। अगर वो होगा तो वो भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। तो आप कह लीजिए $1,10,000 को वो ब्रेक करता या पुश करता भी देखने को मिल सकता है। तो इमीडिएट हमारे ये टारगेट और ये सपोर्ट है। और अगर $1,10,000 को ये पार करता है या उसके ऊपर वीकली या इस मंथ की कैंडल क्लोज होती है, तो आप कह लीजिए हम अगला टारगेट जो लेके चल रहे हैं $1,20,000 से $1,25,000 का लेके चल रहे हैं। और हम आज से नहीं, पिछले 2-3 साल से यही बात कर रहे हैं कि जब $1,00,000 $1,25,000 तक तो ये जा ही सकता है। लेकिन हम 2025 या इस बुल रन के अंदर जो है $1,50,000 का हम यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं। और $1,50,000 होगा तो हम अपना एग्जिट करने पे प्लान करेंगे। और उम्मीद की जा सकती है $1,50,000 से आगे बढ़ेगा। तो अब जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, फंड सेट के सीईओ की बात करते हैं, क्या है, मैं रॉबर्ट कायोसाकी की बात करता हूँ, वो $2-2.5 लाख की कैलकुलेशन लेके बैठे हुए हैं। और बहुत सारे लोग तो $5-5, $7-7 लाख भी बोलते हैं। अब आपको डिसाइड करना है। हमें यहाँ बूंदियाँ लूटने में भी ऐसा लगता है कि पता नहीं यार, 2-4 हज़ार रुपये का ले लिया तो गिर जाए, ऊपर नीचे हो जाए तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। ये 2-4 हज़ार बिटकॉइन ऐसे खरीद रहे हैं जैसे कि जो हम सब्जी मंडी में जाते हैं, अरे ये 1 किलो गाजर दे दो, 1 किलो मूली दे दो, टमाटर दे दो, ये हो रहा है। टमाटर बड़े मज़ेदार वाला कहानी हो रखी है इनके साथ। तो अब आई डोंट नो, मैं तो समझा ही सकता हूँ, लेकिन विश्वास होना चाहिए। और विश्वास तब आएगा जब आप स्टडी करोगे, चीज़ों को रिसर्च करोगे। इसीलिए कहता हूँ कि सबसे पहले समझने और सीखने पे फोकस करो, उस घुसने से पहले मार्केट के अंदर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको बिटकॉइन के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो भी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लगता है कि हम कोशिश करते हैं आपको सही से समझाने और मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ठोको यार लाइक नहीं कर रहे हो आप। पसंद नहीं आ रहा है मुझे भी कि आप लाइक नहीं कर रहे हो। और आप मुझसे अभी ऑलमोस्ट 13 मिनट मुझे कॉन्टिन्यूसली बोलते हुए हो गए हैं। आप मुझे बताओ 2 मिनट बोलने में कितनी जान लगती है, और मैं आपको क्या लगता है पूरी जान नहीं झोंक देता, चीज़ें आपको समझाने की कोशिश नहीं करता, इससे पहले 2-4 घंटे रिसर्च करना पड़ता है। तो क्या एक लाइक डिज़र्व नहीं करते? या आप भी चाहते हो हम भी प्रीमियम चलाएं, ये करें वो करें? आई डोंट नो, हमसे नहीं होता भैया वो। हम कोशिश करते हैं कि यार ऑनेस्टली सारी चीज़ें करने की, आपको बताने की। तो सपोर्ट किया करो अपने भाई को, सिचुएशन कैसी भी हो साथ देने की कोशिश करता हूँ, सपोर्ट किया करो। अब यहाँ पर मुद्दा है ऑल्ट कॉइन्स का। अब ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या होगा भैया जी, चलो एक चार्ट आपके साथ शेयर करता हूं और उससे थोड़ी मदद मिल सकती है। और ऐसा लगता है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है, ये चार्ट हम बता चुके हैं। यहाँ पे इथेरियम भागेगा, इथेरियम ने अच्छा खासा किया तो सारे ऑल्ट कॉइन्स फॉलो करते देखने को मिले, ये भी मैं बता चुका हूँ।
तो क्या नया ऐसा है जो आज मैं बताने वाला हूँ? आज मैं बताने वाला हूँ या आपके साथ चार्ट शेयर करने वाला हूँ ऑल्ट कॉइन मार्केट का, जिसमें या टोटल मार्केट कैप, जिसमें से बिटकॉइन को हमने हटा दिया, यानी कि बिटकॉइन की मार्केट कैप को हटा दिया है और बाकी के सारे ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को हमने रखा हुआ है। अब ये क्या कहती है उसको समझिएगा और इसको चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे सीरियसली लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है और मैं 2 दिन पहले शेयर करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि अभी थोड़ा सा इस पे और काम करने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे 2019-2020 में जब बिटकॉइन कोरोना भी आया था, बॉटम बनाया था, तो एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। हाफिंग के बाद एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, उस चैनल को इसने ब्रेकआउट किया और हाफिंग के बाद एक जैसी मोमेंटम आती है ना, तेजी आती है, फड़फड़ाहट सी होती है और फिर हम करेक्शन देखते हैं। तो एक चैनल के अंदर ट्रेड किया, फिर आपको जो रेड सर्कल सा दिख रहा है या एक्लिप्स सा दिख रहा है, उसके अंदर ये जो है कहीं ना कहीं हमने एक करेक्शन देखी और फिर हमने एक बड़ा उछाल देखा। ये मैं बात कर रहा हूँ। फिर 2021 के अंदर हमने बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई देखा और ऑल्ट कॉइन मार्केट का तो आप पूछिए मत, क्या धूम धड़ाका देखा। चाहे मैटिक हो, सोलाना हो, इथेरियम हो, कहाँ कहाँ पहुँचे और बाकी कॉइन तो आपको पता ही है लोगों ने क्या क्या करा है, कुछ भी ले रहे थे और भाग रहा था। तो क्या ये ऐसा हो सकता है इस बार? अगर ऑल सीज़न की बात करते हैं तो वही एक चैनल के अंदर हमने इसको अभी ट्रेड करते देखा। हाफिंग के बाद हमने जो है इसके अंदर एक करेक्शन देखी, वो इस सर्कल को आप देख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद उस सर्कल को या वहाँ से एक ब्रेकआउट लगाता ये दिख रहा है। अगर इसको भी कंसीडर करते हैं और पीछे की अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो यहाँ से अभी मार्केट कुछ ज़्यादा नहीं है, $1 ट्रिलियन की है। तो उम्मीद की जा सकती है अगर पहले वाला ही रिपीट हुआ तो ये 4-5 ट्रिलियन और कई लोग तो बोलते हैं कि 8 ट्रिलियन तक की भी मार्केट जा सकती है। और 4-5 ट्रिलियन अगर मार्केट भागती है यहाँ से तो आप कह लीजिएगा कि जो कॉइन्स जो आप होल्ड करके बैठे हो, जो आपको लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी ऐसे लगेंगे कि मरा सांप भी जिंदा हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमने कभी भी आपको ये नहीं बोला है कि ऐसे चीज़ें लो। आप कोशिश करो बढ़िया कॉइन में बने रहने की। और आपको एक एग्जांपल देता हूँ और ये हमारे साथ हुआ है। इथेरियम $80 पे आ गया था $1400 लगाने के बाद। क्या वो मरा सांप नहीं था? $80 से $1000 तक का भी कई लोगों ने वेट नहीं किया। मेरे बहुत सारे नॉन में ऐसे लोग हैं और वो एग्जिट कर गए। और $80 से 2021 के अंदर ये $5000 के आसपास गया, $4800 के आसपास गया। अब खुद कैलकुलेट कर लो कितने गुना हो गया। तो ये होता है। तो बड़े कॉइन्स भी हो सकता है आपको इतना मल्टीपल टाइम ना रिटर्न दें, कई कॉइन्स ऐसे दे जाएं, लेकिन वो अगर अपनी पे आए तो एक अच्छा खासा रिटर्न वो भी देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो हमें उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन और समझना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये चार्ट से भी आपको एक आइडिया लगा होगा। लेकिन यहाँ पे इथेरियम को मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ और इथेरियम को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि आप कह लीजिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, जो कि $2700 के आसपास आता है, वहाँ इसको रिजेक्शन मिली और उसके बाद ये $2400 के आसपास आया। 21 टेक्निकल्स अगर कोई बोल रहा है कि काम नहीं करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो काम करते दिखेंगे। 21 वीक मूविंग एवरेज कितनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इथेरियम के अंदर निकल के आई, बार बार उसके नीचे आता है, लेकिन उसके नीचे इसने क्लोज नहीं किया। तो इससे पता चलता है इंटेंसिटी या सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम कंसीडर कर सकते हैं। और अभी आप देखो ये दोबारा से ऐसा लगता है $2700 को जल्दी ही ट्राई करता देखने को मिल सकता है। अगर उसके ऊपर क्लोज करता है 2700 के ऊपर तो 3000 और $3300-3400, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो है 0.618, वहाँ पे आपको ये हिट करता देखने को मिल सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, अगर ये यहाँ पे सपोर्ट अपनी 2400 के आसपास बना के रखता है। ठीक है, इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया। तो इथेरियम चलेगा तो हम उम्मीद करते हैं बड़े कॉइन्स भी फॉलो करते देखने को मिलेंगे। सेम ही सिचुएशन सोलाना के साथ में 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिली, $180-184 इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर उसको पार करता है तो ये 200 और अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। फिलहाल फिबोनाची की रेशियो है 0.618, जो कि लगभग $160 के आसपास आती है। वहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ पर है नथिंग टू वरी। तो ये दोनों लेवल पे इस टाइम पे फंसा हुआ है। अगर आप पोजीशन के लिए देख रहे हो तो अगर 180-184 के ऊपर ये क्लोज करे 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि ब्राउन लाइन दिख रही है, तो आप कह लीजिए फिर हम उम्मीद कर सकते हैं हाँ एक और उछाल ये लेता देखने को मिल सकता है।
XRP को लेके भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो XRP का बता दूं 100 डे मूविंग एवरेज और 21 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि 2.3 2.4 डॉलर आती है, तो ये यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर भी एक पंप ड्यू है। अगर आपको ये 2.2 डॉलर के आसपास मिल जाए या 2 डॉलर के आसपास मिल जाए तो फ्रेश एंट्री के लिए देख सकते हो। अगर होल्ड करके रखे हो तो उम्मीद है ये भी अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। सुई के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सुई में कुछ खास बताने को है नहीं। सुई में आज की डेट में मैं आपको एंट्री के लिए नहीं बोलूँगा। $1.5 के आसपास था, हमने एंट्री के लिए बताया, आधे डॉलर पे था, हमने एंट्री के लिए बात करी, लेकिन आज नहीं बनती है। आज यहाँ पे आप अगर इसको होल्ड कर सकते हो तो हमें लगता है यहाँ से भी बहुत पोटेंशियल है। एक बुल मार्केट आएगी तो ये बहुत अच्छा करता देखने को मिल सकता है, लेकिन एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज़ पर आपने फोकस करना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसको 3 सवा 3 डॉलर के आसपास मिलती है और फिर मिलती है लगभग 2.7 डॉलर के आसपास। चेन लिंक, अब ये कॉइन्स आपने हमसे पूछे हैं, चेन लिंक के अंदर क्या ये अपने ऑल टाइम हाई जो कि 45 से 50 डॉलर छू सकता है? जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और टॉप 15 कॉइन्स के अंदर ये आता है और ज़्यादा इसने बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई, 3 4 5 डॉलर से ये 30 डॉलर चला गया था दिसंबर के अंदर और अभी जो है लगभग 14-15 डॉलर के आसपास चल रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इसको लगभग 17.5-18 डॉलर पे। अगर यहाँ से उसको ऊपर ब्रेक करता है तो हमें लगता है कि ये 20 से 25 डॉलर जाने का पोटेंशियल रखता है और ये पूरा पोटेंशियल रखता है अगर मार्केट के अंदर माहौल बना, चीज़ें अच्छी हुई तो अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी। पैपी के लिए आप लोग पूछ रहे हो तो पैपी के लिए भी बता दूं, इसके अंदर एक ब्रेकआउट लगता देखने को मिल सकता है। एक एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है जो कि आ रही है 200 डे मूविंग एवरेज पे, जो कि आती है 13,000 के आसपास। अगर आप होल्ड करते हो तो हमें लगता है ये ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन अगर एग्जिट एंट्री के लिए देख रहे हो तो यहाँ एंट्री नहीं बनती है। एंट्री तो बनती है लगभग 8,500 से 9,500 के आप बीच में। 0.0000 खुद आगे लगा लेना। अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं दो कॉइन और एक कॉइन और जो आपने मुझसे पूछा जो हमने कभी आज तक शेयर नहीं किया, वो है ट्रम्प कॉइन। ट्रम्प के अंदर क्या लगता है, ये जो है 70 डॉलर तक पहुंच गया था और ये 7 डॉलर भी हमने देखा। फिलहाल 100 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है। अगर आप एंट्री देख रहे हो, देखो किसी प्रेसिडेंट के का नाम अगर किसी कॉइन से जुड़ा हो और वो क्रिप्टो प्रो हो तो उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा करता देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या हमें एंट्री बनानी चाहिए? इससे बहुत बेटर और यूज्ड केस वाले कॉइन्स हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। तो हमारा तो कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हो तो क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं 18.5 और 22.5 से 24 डॉलर इसके टारगेट हो सकते हैं। अगर आप एंट्री के लिए देख ही रहे हो तो 10 डॉलर के आसपास आए तो यहाँ आप फोकस कर सकते हो। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम कोशिश करते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की और जो हो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ अपडेट हो वो आपको बताने की, तो हम वो करते रहेंगे। तो आप भी एक छोटा सा काम कीजिएगा, अपनी रिसर्च पूरी कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठोक दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। ट्विटर टेलीग्राम को भी हमारे फॉलो करके जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।